नमस्कार। इस समय मनोज मुंतशिर, वही अपने मनोज शुक्ला, कुछ अपनी बातें कह रहे हैं क्योंकि शायर हैं, लेखक हैं, इसलिए उनके पास कहने का बेहतरीन अंदाज है। तो अपनी बात के बचाव में जो साहित्य का दर्शन ले आते हैं वह बेहतरीन होता है और उनकी बातें अकाट्य रहती हैं कि सच में उन बातों को मानने के अलावा आपके पास विकल्प नहीं रह जाते। आप कुतर्क चाहे जितना करते रहिए, कोई हर्ज नहीं है, तो करिए कुतर्क। तो मनोज शुक्ला जी की ही बात को आगे बढ़ाया जाता है और उसी विमर्श को थोड़ा समझने की कोशिश किया जाता है। किसी भी राष्ट्र को कमज़ोर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? उसकी युद्ध में पराजय नहीं होती है। लड़ाइयाँ तो किसी भी देश के इतिहास में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि युद्ध होंगे, राजे महाराजे और देश हारते जीतते रहते हैं। लेकिन किसी देश की हार सही अर्थों में तब होती है जब उस देश के नागरिक हीन भावना से भर जाते हैं और अपनी व्यवस्था, सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा, आचरण को कमतर मानने लग जाते हैं। अपने खान पान, पहनावा सबको हीन भावना से ही देखते हैं। अभी आप देखिए तो हमारे ही देश में एक प्रबुद्ध वर्ग जो अपने को कहता है, वो खुद को साबित करने के लिए वो किस तरह के तर्क और विमर्श गढ़ता है, तो वो अपनी सभ्यता संस्कृति के विरुद्ध खड़ा नज़र आता है। अगर कहा जाए कि उसको पूजा पद्धति जो हमारी रही है, जिसे सनातन संस्कृति कहा जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके विरोध करने को ही एक आधुनिक होने की निशानी मानने लग जाता है, जो बेहद ही अफसोस और शर्मनाक है। और जब उस पर बातचीत भी करने को कुछ कहा जाता है तो हकीकत में उसके पास बात भी करने के लिए कोई तर्क नहीं रहता है और वो फिर वही ब्राह्मणवाद और क्या पितृसत्ता और नारी विमर्श के नाम पे पता नहीं कौन कौन सी बात करने लग जाता है। कभी कभी तो उदारवाद और धर्मनिरपेक्षतावाद, स्यूडो सेक्युलरिज्म की बात करते करते वो पूरे विमर्श से ही भटक जाता है, जबकि जो विमर्श है उस पर तो कोई बात ही नहीं हुई। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, अस्मिता, इसको लेकर तो कोई बात ही नहीं कहता, बस गाली गलौज रह जाता है। अब इसमें ख़ास तौर पर हमारे जो तमाम विचारक का जो ग्रुप है, जिसमें वामपंथी, दलित विमर्श, हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी, आप चाहे जो नाम दीजिए उनका, लेकिन बात हकीकत में क्या कर रहे हैं वो, तो वो भारत और भारतीयता की बात को लेकर कहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय गौरव, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, जो आत्म गौरव है, उसकी बात कहने में आखिर हर्ज क्या है? जब भारत की परंपरा और गौरव के बारे में आप बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? आप जिसे हिंदू या सनातन संस्कृति कह रहे हैं, आपको उसी के बारे में बात करनी पड़ेगी। उसका जो दर्शन है, जो ज्ञान है, जो परंपरा है, तो आप उसको हीन भावना से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उसमें गौरव अनुभूति आपको रखनी ही पड़ेगी, तभी आप उस बात को सही ढंग से कह पाएंगे। और कहीं भी शोषण, हिंसा या आप जिस अर्थ में उसको बताना या बदनाम करना चाहते हो, वहाँ पर वो बात नहीं है। हमारे जो इतिहास में लोग रहे हैं वो किस तरह की बात कह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, उसको सही संदर्भों में हमें आज रखने की आवश्यकता है। भाई, अगर ये बताया जा रहा है कि हमारी जो किताबों में ग से गणेश होता था वो गधा क्यों हो गया, तो इसमें क्या बुरी बात है भाई? आखिर ये सवाल क्यों नहीं पूछना चाहिए कि गणेश जब बुद्धि के प्रतीक हैं, उनमें आपको कौन से धर्म की बात दिखाई देने लग जाती है? किसी सभ्यता संस्कृति के जो प्रतीक हैं, जो मान्यताएं हैं, उसको मानने में क्या हर्ज है? जब ग्रीक के देवताओं के गॉड ऑफ नॉलेज और उनकी जो तमाम देवी देवताएं हैं और क्या क्या नाम आप देते हैं, तो भारतीय परंपराओं में जो ये देवी देवताओं की परंपरा रही है, जिसमें जैसे महाकाल को लीजिए, महाकाल का मतलब क्या होता है? गॉड ऑफ टाइम।
काल का मतलब तो यही होता है। तो उसको सही अर्थों में अगर हम बताएं, कहें कि इसका एक मतलब ये भी होता है, आप इसको भी जान लीजिए, तो इसमें कौन सी आफत आ जाएगी। जब हमारी वर्ण व्यवस्था के बारे में बात होती है, जाति व्यवस्था के बारे में बात होती है, उसकी कमियों को खूब कहा जाता है, बिल्कुल कमियां हैं। और उसकी अगर अच्छाइयों के बारे में भी बात हो तो क्या हर्ज है कि आखिर इससे क्या लाभ है। अगर उसमें जो दोष है ये दोष है, लेकिन अगर इसको ऐसे माना जाए तो ये उसमें कोई हर्ज नहीं है। भाई जो हमारी जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था है उसमें समस्या छुआछूत की वजह से आती है, जो भेदभाव है उसकी वजह से। वर्ण व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? वर्ण का अर्थ है कि जब आप गुरुकुल में जाते थे तो आपकी स्किल और क्षमता के हिसाब से आपको खास तरह के काम सौंपे जाते थे, तो वो वर्ण बन जाता था। फिर वो धीरे धीरे जातियों में बदली, जो है फिर तमाम जब ब्रिटिशर्स हैं, तुर्क हैं, मुगल हैं, वहाँ पर अपनी सुरक्षा के लिए हर आदमी परेशान रहता है, तो उसमें दोष आए समय के साथ। आप जातियों को देखिए तो हर जाति का अपना एक विशिष्ट काम है, अब उस काम को ही पवित्र घोषित कर दिया गया। फिर उस जाति में बने रहने पर जो उनको सुरक्षा मिल रही थी, लोगों ने खुद भी नहीं छोड़ा उसको। आप किसी भी जाति का नाम लीजिए तो उसका एक स्पेसिफिक काम है, तो उस काम के लिए जो हुनरमंदी चाहिए वो परिवार वो विशेषज्ञता रखता है। फिर समय के साथ उसमें बदलाव हुए, लोग अपने को एक खास जगह कैद कर लिए। इसमें हर जाति वाले की, हर वर्ण वाले की अपनी भूमिका है, उनमें कमियां रही हैं, तो वो चीज़ें रही हैं, तो उसको भी स्वीकार करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए किसी हीन भावना से ग्रसित होकर फिर दूसरे लोगों से तुलना कर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी जैसे आता है कि मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, ब्राह्मण ये ब्राह्मण वो, अरे भाई क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो समस्याएं हैं वो दोनों तरफ से हैं। अच्छा, अभी आपको बताया जाए कि सारे पुजारी ब्राह्मण नहीं होते हैं। बताइए ये बात कितने लोग जानते हैं? आपको लगता है कि जो पुजारी है वो ब्राह्मण, अरे भैया ऐसा नहीं है, सारे पुजारी ब्राह्मण नहीं होते हैं। जो पुजारी होते हैं आमतौर पर उनको ब्राह्मण कह दिया जाता है। अभी आप देवी मंदिरों का उदाहरण लीजिए, देवी मंदिरों में ब्राह्मण पुजारी नहीं होते। बताइए आप लोगों में से कितने लोगों को पता है? उनमें आमतौर पर माली होते हैं पुजारी। शिव मंदिरों में गोसाई जाति के लोग पुजारी होते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा ये सवर्ण जातियों में भी नहीं आते हैं। तो फिर आप सोचिए, जो मंदिर इस्टेब्लिश किए जाते हैं आमतौर पर जो लोग पैसे वाले रहते हैं, जो मंदिर बनाते हैं, उन्हीं के घर परिवार वाले पुजारी होते हैं। और ज़्यादा पैसे वाले होते हैं तो कुछ लोगों को हायर कर लेते हैं कि वो पूजा पाठ करें, क्योंकि पूजा पाठ कोई करना नहीं चाहता है, घर वाले के लिए बड़ा बंधन हो जाता है, तो बहुत खुशी से लोग पूजा नहीं करते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो सामान्य पुजारी होते हैं, जो पूजा पाठ का काम करके जीवन यापन करते हैं, अगर वो ब्राह्मण जात से, तो उनके यहाँ लोग शादी विवाह नहीं करते हैं, क्योंकि बेहद दीनहीन लोग रहते हैं, मुश्किल से उनका गुजारा चलता है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। और जो बड़े बड़े पुजारियों को आप देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों और साधन संपन्न होते हैं, वो आमतौर पर सिर्फ पुजारी नहीं होते हैं, वो बड़े बड़े अपराधी, गुंडा, माफिया जैसे बाकी व्यवसायों में लोग होते हैं वैसे ही लोग होते हैं। और हो सकता है जिसे आप पुजारी ब्राह्मण समझ रहे हो उस जाति से संबंध ही नहीं रखता हो। आप बड़े बड़े पुजारियों बाबाओं को देख लीजिए तो वो जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही हो, और सभी ब्राह्मण दूध के धुले हैं, जैसे सब धंधों में होता है। सोचिए सबसे पढ़े लिखी कौम कौन सी होती है? जो IAS में चयनित होते हैं, उनकी कौन सी जाति होती है? हर जात बिरादरी धर्म के लोग IAS चयनित होते हैं ना, लेकिन करप्शन का लेवल उनमें क्या है? नेताओं को, सरकार को जो भी भ्रष्ट बना रहे हैं उसमें कौन लोग हैं? तो सबसे ज़्यादा तो आपके IAS लोग शामिल हैं ना, जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रतियोगी परीक्षा पास करके चयनित होते हैं। उनका व्यवहार समाज में कैसा है? क्या वो अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार हैं? उनके घर देखिए, गाड़ियाँ देखिए, उनके बच्चों को देखिए, तो किस तरह के संसाधन उनके पास हैं? क्या वो तनख्वाह से उतने संसाधन इकट्ठा कर सकते हैं? आप दलित जाति के लोगों को देखिए जो IAS बन गए हैं, वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उनके पास कितने साधन, कितना पैसा है, कितना पावर है। अगर आप देखिए तो सब जगह उसी तरह की समस्या है, भ्रष्टाचार शाश्वत। उसके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी जाति से कोई लेना देना ही है। जिसके पास सत्ता है, ताकत है, वो भ्रष्ट होने का कोई मौका छोड़ने को तैयार नहीं है। आप अपने अफसरों को देख लीजिए, अपने नेताओं को देख लीजिए, किस कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देख लीजिए। अगर इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि फलनवा जाति का होने की वजह से वो करप्शन कम कर रहा हो, तो भैया
देख लो, अपना समझ लो, अपने स्थानीय विधायक, सांसद, डीएम, एसपी किसी को भी देख लो, अगर वो भ्रष्ट है तो है, इसका कोई जाति से संबंध नहीं है। तो ये राजनीतिक विमर्श अपनी जगह है। अब अच्छा एक एग्जाम्पल आपको देते हैं कि कुओं पर दलितों को जाने नहीं दिया जाता था, मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था। तो आप ही बताइए, क्या आप अपने किचन में, अपने स्नान घर में, अपने पड़ोस पड़ोस या किसी और को जाने देते हैं? भाई भारत में शौचालय हुआ नहीं करते थे, शौचालय बनाने की तो अब शुरुआत हुई है। तालाब, कुओं पर ही तो लोग नहाते थे। तो हर कम्युनिटी का, हर परिवार का अपना एक कुआं होता था, एक तालाब होता था, और शौच करने की कुछ जगह निश्चित रहते थे, किस जगहों पे बाकी लोग नहीं आएंगे। अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती थी। गाँव में आज भी ऐसा रहता है। काफ़ी समय पहले तक कुछ कुएँ रहते थे कि भाई ये फलाने परिवार का है, उसके चारों तरफ बाउंड्री उन्होंने बना लिया, तालाब बना लिया है कि उनके परिवार, उनके घर के लोग वैसे रहेंगे। तो इसलिए नहीं जाए। तो आप अगर इस बात को गौर करिए तो जो मंदिरों की, और देखिए कभी गंगा में स्नान करने के लिए किसी को नहीं रोका गया है। जो सार्वजनिक बड़े मंदिर थे वहाँ पर कभी किसी को जाने, लेकिन जो व्यक्तिगत मंदिर, व्यक्तिगत कुएँ, व्यक्तिगत तालाब हुआ करते तो वहाँ पर रोका जाता था लोगों को। जैसे आपके निजी बाथरूम है, आपका अपना किचन है, आपका अपना घर है, तो वहाँ आप दूसरे लोगों को तो नहीं घुसने देंगे ना। तो ऐसे ही था। लेकिन जब आप दलित विमर्श के नाम पर, ब्राह्मण विमर्श के नाम पर, छुआछूत के नाम पर उसकी व्याख्या अलग की जा रही है। आप सोचिए किसी भी कुंभ मेले में अच्छा कभी किसी जाति को रोका गया हो तो आप बताइए कि दलितों को नहीं आने दिया जाए। भाई दलित जैसी कोई शब्द ही नहीं है भारतीय परंपरा में। तो फिर बताइए, हनुमान मंदिर पर दर्शन करने के लिए यहाँ बड़े हनुमान जी इलाहाबाद में कभी किसी जाति धर्म को रोका गया हो? गंगा किनारे शव जलाने पर किसी जाति धर्म को रोका गया? कभी नहीं रोका जाता है। जो निजी जगह स्थान रहते हैं, मान लीजिए एक परिवार ने अपने एक खेत को, छोटे से 2 बीस से खेत को निश्चित कर लिया कि हम अपने परिवार के लोगों को यहीं पे जलाएंगे, तो दूसरे परिवार के लोगों या गांव के अन्य जाति बिरादरी के लोगों को वहाँ नहीं जलाने देगा। वो उसकी अपनी ज़मीन है, उसने अपने परिवार के लिए वो चीज़ किया है। फिर अब दूसरे लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पे जलाने नहीं दिया जा रहा। भाई वो सार्वजनिक शमशान नहीं है, वो सार्वजनिक कुआं नहीं है, वो सार्वजनिक मंदिर नहीं है। मान लीजिए अपने घर में आपने एक छोटा सा पूजा घर बना लिया, मंदिर का आकार दे दिया, और आपके घर के लोग उसमें केवल पूजा करते हैं। आपका पड़ोसी लड़ जाए कि मैं यहाँ पूजा करूँगा, तो क्या होगा? आप मना करते कहें मंदिर में हमें पूजा नहीं। भैया वो वैसा मंदिर नहीं है जहाँ पर आप पूजा करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ जो ये विमर्श में ये बहुत बड़ी गड़बड़ी की गई है कि कौन सी चीज़ को क्या बता दिया गया है। तो भाई इससे बाहर निकलिए। अपने मंदिर आप भी बना सकते हैं, अपने कुएँ आप भी बना सकते थे, अपने तालाब आप भी बना सकते थे। अच्छा बताइए, जब इतना अत्याचार हो रहा था तो बच्चे कैसे रह गए? भाई दलित थे तो उनके पास तो पूरी नदी थी, पूरे बाग थे, इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो अच्छा मान लीजिए ब्राह्मण थे, ब्राह्मण शाकाहारी थे, तो बाकी भोजन तो सब दलितों और बाकी के लिए ही उपलब्ध था ना, वो तो खा ही नहीं सकते थे। और छुआछूत था तो छूते ही नहीं थे, तो अत्याचार कैसे करते थे? अत्याचार करने के लिए छूना तो पड़ेगा। तो ये सब बकवास बंद करिए, खूब मन मेहनत करिए, परिश्रम करिए और जीवन में आगे बढ़िए। दलित, ब्राह्मण, आर्य, द्रविड़, ये सब नौटंकी कहीं कुछ नहीं है। जो परिश्रम करेगा वो जीवन में आगे बढ़ेगा। ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, फलनवा, ढमकवा जात, ये सब सिर्फ ड्रामेबाजी है। खूब परिश्रम करिए और खूब आगे बढ़िए और अच्छे दोस्त बनाइए। अगर आपका दोस्त है तो चाहे जिस जाति का रहता है वो आपके साथ खड़ा रहता है। और आपके भी दिमाग में वैसे ही कूड़ा भरा हुआ है तो इसका कोई इलाज नहीं है। खूब पढ़िए, चाहे वो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी जो भी आता है अच्छे से पढ़िए। और शास्त्रों को भी पढ़ने की अगर ही आप में क्षमता है तो ज़रूर पढ़िए, उसके सही अर्थ निकालिए। आपको कोई नहीं रोक रहा है, न पूजा पाठ करने से कोई रोक रहा है, न करने से रोक रहा है। हमारे घर में कभी नहीं कहा जाता कि आप ये पूजा करो ना करो, जिसकी जितनी समझ होगी करेगा। तो एक ही घर में 10 तरह के विचारों के लिए भी उतनी ही आज़ादी है, कभी कोई बाध्यता नहीं रही है। तो फिर मज़े करिए और बाकी सब ठीक है। सोशल नेटवर्क पर एक दूसरे को गाली देते रहिए, बस यही कहना है। आज की बात यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।